बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग अमेज़ॉन के जिस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्कैन अनलिमिटेड। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है और उसके बाद उसको यूज़ कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इससे कम शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ इसको, ताकि कम से कम वक्त में ना जो मेन पॉइंट्स हैं हम लोग उसको कवर कर लें। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है अगर आप चाहते हैं कि आप स्कैन अनलिमिटेड को खुद से इजीली यूज़ कर सकें। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुँचे। तो आते हैं वीडियो की तरफ। तो स्कैन अनलिमिटेड बेसिकली अमेज़ॉन की प्रोडक्ट रिसर्च के लिए एक टूल है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। होलसेल मॉडल में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। तो बेसिकली स्कैन अनलिमिटेड है क्या? तो मैं स्टार्ट से मैं जब से ये चैनल मैंने बनाया तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि मैं वो चीज़ आपको कभी नहीं बताता कि जो मेरे व्यूज़ हैं, यानी मेरे ख्याल में ये क्या है, नहीं। मैं वो चीज़ बताता हूँ कि जो दुनिया आपको कह रही है कि ये है वो चीज़, जो आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स बता रही हैं, आपको ऑनलाइन बताया जा रहा है कि ये वो चीज़ है, ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं वहीं से विद प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप गूगल करते हैं व्हाट इज़ स्कैन अनलिमिटेड, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलता है कि स्कैन थाउजेंड्स ऑफ होलसेल प्रोडक्ट्स इन सेकेंड्स, सोर्स फास्टर, source smarter. Scan Unlimited quickly searches wholesale product lists to find the most profitable, fastest selling products on Amazon. तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि स्कैन अनलिमिटेड होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होता है और बेसिकली इसका काम ये है कि ये आपकी जो लिस्ट हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट हैं होलसेल की, इनको क्विकली स्कैन करता है। वो स्कैन करके आपको प्रोडक्ट्स का डाटा निकाल के देता है। उस डाटा को देख के आप इजीली ये चीज़ गैस कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल देगी ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, तो बेसिकली स्कैन अनलिमिटेड का ये मकसद है। तो हम लोग स्कैन अनलिमिटेड के डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्कैन अनलिमिटेड के डैशबोर्ड पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे वाला एक इंटरफेस मिलेगा, उसके साथ ये इसका टूल बार है साइड पे। तो ये डैशबोर्ड ओपन है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आपने जहन में रखनी है कि स्कैन अनलिमिटेड उन टूल्स में से है कि जिसको वर्क कराने के लिए आपके पास सेलर सेंटर अकाउंट होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट स्कैन अनलिमिटेड की वेबसाइट से टूल खरीद रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जस्ट आप परचेज करके उसको यूज़ कर लेंगे, तो आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए जिस भी मार्केट में आपने काम करना है उसका सेलर अकाउंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे इस अकाउंट के साथ, स्कैन अनलिमिटेड के अकाउंट के साथ, यहाँ पर यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, इन मार्केट्स के सेलर सेंटर अकाउंट अमेज़ॉन के अटैच किए गए हैं। तो इन मार्केट से रिलेटेड यूएसए की कोई भी फाइल आप स्कैन कर सकते हैं, कनाडा की, मैक्सिको की, यूनाइटेड किंगडम की। अगर आपके पास यूनाइटेड किंगडम का नहीं है अटैच इसके साथ अकाउंट, सेलर सेंटर अकाउंट, तो आप इस मार्केट की फाइल इसमें स्कैन नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। और ये कि अगर आपको नहीं पता कि ये टूल कहाँ से लेना है, किसी ऑथेंटिक टूल प्रोवाइडर का आपको आइडिया नहीं है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टूल प्रोवाइडर का नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं बजाते खुद उन्हीं के टूल यूज़ कर रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर देख सकेंगे। तो आप लोग जैसे ये डैशबोर्ड ओपन है, तो इसमें हम लोग अपनी वो फाइल स्कैन करते हैं जो बेसिकली दो तरीके से हमारे पास आती हैं। एक, हम लोग खुद जब कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे कीपा को यूज़ करके प्रोडक्ट से निकालते हैं और उसकी CSV फाइल या एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं, तो उस फाइल को यहाँ पे आप लाके स्कैन कर देते हैं। पहला तरीका है वो तो ये है।
और दूसरा तरीका ये है कि आप जब किसी होलसेल डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोग कांटेक्ट करते हैं तो वो उन प्रोडक्ट्स की एक्सेल फाइल आपको शेयर करता है जो कि उसके पास अवेलेबल है। एक हिसाब से कैटलॉग लिस्ट उसको कह सकते हैं कि वो आपको वो सेंड करता है। तो आप इंडिविजुअली जाके उसको मैनुअली देखने में, तो उसको अलग अलग टूल्स में चेक करने से उसकी रुई कितनी है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, FBA फीस कितनी है, वो चेक करने में आपको घंटों लग जाएंगे। तो स्कैन अनलिमिटेड को यूज़ करके आप जस्ट एक क्लिक करके तो वो लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और विद इन सेकंड्स आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। उस पर आप अपने मर्जी के फिल्टर्स लगा के तो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डेमो भी दे देते हैं कि कैसे इसको स्कैन करना है। तो यहाँ कॉर्नर पे आप देखेंगे न्यू स्कैन का एक ऑप्शन है। न्यू स्कैन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वो बोलेगा कि आप वो फाइल लेके आएँ जो आपको चाहिए, जिसको आपने स्कैन करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो भी फाइल आपके पास पड़ी होगी इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे। इसके बाद आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस देगा फाइल के हवाले से कि उस फाइल में से वो ऑप्शंस आपने सिलेक्ट करना है कि आया कि वो स्कैन अनलिमिटेड को बताना पड़ता है कि उसके काम का जो कॉलम है वो किस हेडिंग के साथ है। तो वो आप इसको यहाँ पे बताएंगे। तो फाइल अपलोड होने के बाद आपके पास ऐसे वाला एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है कि आप UPC कोड, EN कोड या ऐसे नंबर, इनमें से कौन सा सर्चिंग पैटर्न आप यूज करना चाह रहे हैं। तो हम लोग ऐसे नंबर का करेंगे, ऐसे नंबर है हमारे पास। उसके बाद प्रोडक्ट की ID कॉलम, ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट का ID कॉलम, ये यहाँ पे इस ऑप्शन में है प्रोडक्ट ID कॉलम। तो ये आपने इसको बताना है कि मेरी प्रोडक्ट की ID यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपने इसको जहन में रखना है। मार्केट कौन सी है, USA है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है आपने। बाकी मार्केट्स में अगर किसी और की आपने स्कैन करना है वो सिलेक्ट करना है। और कॉस्ट कॉलम, ये आपने बताना है कि कौन से कॉलम में आपकी इसकी कॉस्ट लिखी हुई है। तो ये ऊपर हेडिंग देखें कॉस्ट है, तो आपने इसको बता देना। ये करेंसी आपने USD डॉलर है, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी UK मार्केट है तो वो नीचे आपको वो करेंसी मिल जाएगी, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। इसके अलावा कोई और कस्टम कॉलम आपने इमेज का वगैरह ये वो करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन न्यू में आपने सिलेक्ट करनी है और इसके बाद आपने स्कैन पे क्लिक कर देना है। जैसे स्कैन करेंगे आपकी फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। ये देखें प्रोसेसिंग हो रही है और ये आपकी फाइल स्कैन हो रही है। ये फाइल देखें आपके सामने स्कैन हो रही है। स्कैन में आप आएंगे तो यहाँ पे अभी इसकी प्रोग्रेस दिखा रहा है कि ये 25% स्कैन हो चुकी है। तो ये फाइल हमारी स्कैन होगी। इस पर आप जैसे स्कैन होगी आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा आपके सामने स्कैन अनलिमिटेड ओपन करके आपको दिखा देगा। ये देखें यहाँ पे उसका SN नंबर है, यहाँ पे टाइटल है, ब्रांड है, कॉस्ट है, प्राइस है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, रुई कितनी आ रही है और कितना मार्जिन परसेंटेज इस पर वो दिखा रहा है। इसके बाद न्यू ऑफर्स काउंट कितनी है, एस्टिमेटेड सेल वो कितनी है, ठीक है, ये मंथली बेसिस पे होती है। और इसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ पे दिखा रहा है, हाइट, लेंथ, इसका वेट वगैरह, साइज पूरा इसको दिखा रहा है। और यहाँ पे FBA फीस, रेफरल फीस, ये तमाम आपको शिपिंग कॉस्ट, ये आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। और इसमें अगर वेरिएशन हैं तो उनका कलर क्या है वो दिखाएगा आपको। और इसकी इन्वेंट्री लेवल भी यहाँ पे आपको वो दिखाएगा इस लिस्टिंग के। तो हम लोग यहाँ पे सिंगल कॉलम को चेक कर लेते हैं जो कि हमारे काम के हैं। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड दिखा रहा है। ब्रांड तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एक चीज़, लेकिन दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें वो दिखा रहा है यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हो, ये आगे एक जो आपको निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपको समझने की ज़रूरत है।
ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बेसिकली आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आप इसके साथ मी टू कर सकते हैं। ये इस लिस्टिंग पे अभी फ़िलहाल कोई भी आईपी कंप्लेंट नहीं है, ब्रांड आईपी कंप्लेंट नहीं करता, तो आपको ये है। लेकिन जिसके सामने ऐसे वाला मार्क आ जाए तो ये ब्रांड के बारे में बता रहा है कि ब्रांड इज़ नाउन टू फाइल आईपी कंप्लेंट्स, यानी ये जो ब्रांड है इसके साथ अगर आप मी टू करेंगे या इसकी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करेंगे तो ये आप पे आईपी कंप्लेंट कर देगा। तो आपने हमेशा ऐसे ब्रांड्स के साथ मी टू कभी भी नहीं करना, इन ब्रांड के साथ कभी मी टू नहीं करना। ये मी टू करेंगे या इनकी कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे ये कंप्लेंट कर देंगे और अमेजोन आपके खिलाफ एक्शन लेगा। तो इस पूरी लिस्ट में आप देखें कि सिर्फ एक यही ब्रांड है कि जो आईपी कंप्लेंट कर सकता है। तो आईपी कंप्लेंट को चेक कैसे करना है, एक तो ये तरीका, एक बिना फाइल के आप एक एक प्रोडक्ट को कैसे चेक कर सकते हैं वो मेरे यहाँ पे एक और वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप चैनल पे देख सकते हैं कि आईपी कंप्लेंट स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन को यूज़ करके आप कैसे फ्रीली यूज़ करके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो वो पूरा मेथड है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट आ रही है कि कितने की ये प्रोडक्ट आपको पड़ेगी, ठीक है, होलसेल रेट पे कितने की पड़ेगी, और इसकी सेलिंग प्राइस आ रही है कि 22 है, $12 की पड़ेगी और 22 में ये सेल हुई है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आपको मिल रहा है 2.35, यानी यहाँ पर तो $10 का तकरीबन फ़र्क है, तो प्रॉफिट मुझे $10 ही आना चाहिए, ये 2.35 क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे ये रीज़न है कि कॉस्ट तो आपको $12 पड़ रही है, लेकिन उसके बाद आपको पर आइटम 4.27 FBA फीस, 3.30 रेफरल फीस और शिपिंग कॉस्ट 0.08 पर आइटम आपको ये भी पड़ रही है। तो ये तमाम चीज़ें जमा करके तो आपको ये तकरीबन $20 में पड़ जाती है, तो फिर आपको उसके बाद $2 का प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे ये आपको टोटली पूरे खर्चे जो आपके निकलते हैं, यहाँ पे आप देखें कि प्राइस कितनी है 22, इसमें FBA फीस है, इसके बाद रेफरल फीस है, क्लोजिंग फीस है, शिपिंग कॉस्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उसका एवरेज निकाल के माइनस करके तो आपको फाइनल आपका प्रॉफिट यहाँ पे स्कैन अनलिमिटेड आपको देता है। तो रुई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो फिर 19.56% यहाँ पे आपको आ गई, यानी मार्जिन आपका इतना आ गया। तो ये मेन चीज़ें हैं। यहाँ से आप आगे इसको देख सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि एस्टिमेट मंथली सेल, इसके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं 24,000, न्यू ऑफर काउंट कितनी लगी हुई है 9, सेल्स रैंक 4 है इसकी कैटेगरी में, उसके बाद ये इसकी मेन कैटेगरी है, उसके बाद इसका वेट साइज़ वगैरह वो आपको दिखा रहा है, उसके बाद रेफरल फीस है भी, ये फीस ये आपको दिखा रहा है, वो आपको मैंने बता दिया, शिपिंग कॉस्ट, वेरिएशंस कलर्स वगैरह ये आपको दिखा रहा है। तो यहाँ से आप वो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जिसकी अभी ये ग्रीन सिग्नल है, इसका भी ग्रीन सिग्नल है, यानी कि ये प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे आपको $0.50 आपको प्रॉफिट मिल रहा है जो कि बहुत कम है, और यहाँ पे आपको $48 प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट आपको वो मिल जाएगी कि जो कि ऐसा नहीं है कि वो आपको लिस्टिंग देगा और सारी प्रोडक्ट जो अमेज़ोन पे उसने लिस्ट की हुई हैं वो इस टाइम प्रॉफिट में जा रही होती है। नहीं, सभी प्रोडक्ट नहीं प्रॉफिट में जा रही होती, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ही हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं उस टाइम में। तो जाहिर सी बात है आप इतना इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप एक प्रोडक्ट के साथ मी टू करके बैठ जाएँ और वो साल 6 महीने 3 महीने लगाए प्रॉफिट में आने के लिए, फिर उसके बाद आप अर्निंग करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये है कि आप एक लिस्टिंग पे मी टू करके बैठें और बैठते साथ ही आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो वो तभी मुमकिन है कि आप उस प्रोडक्ट को सेल करना, मी टू करना शुरू करें कि जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट में जा रही है, सेल जनरेट कर रही है। तो आप जैसे ही वहाँ पे मी टू करके बैठेंगे तो सेल्स आपको भी आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने हमेशा इस चीज़ को ख्याल रखना है कि एक तो आपके प्रॉफिट मार्जिन उसका होना चाहिए, आप लॉस में ना हो। दूसरा, कोई भी ब्रांड जो है वो आईपी कंप्लेंट करता है तो वो उसके साथ आपने कभी भी मी टू करके नहीं बैठना।
उसके बाद जब आप लोग ये स्कैन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ज़्यादातर फिल्टर्स हम रुई पे लगाते हैं कि यहाँ पे कितनी आपको आपने जैसे हीलियम में फिल्टर लगाते हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप फिल्टर्स लगा सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। तो आपने फिल्टर लगा के तो अपनी मर्जी से कम मुझे इतनी रुई वाले ये ऑप्शन चाहिए यहाँ पे, तो ये आप क्लिक करते हैं तो मुझे यहाँ पे अगर चाहिए कि मुझे ग्रेटर देन 5% मुझे ये चाहिए, तो मैं इस पे करके तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रुई 5% से ज़्यादा है वो मुझे ये दिखाना शुरू कर देगा। ये देखें, यानी वो तमाम प्रोडक्ट्स इसमें वो दिखा रहा है इस लिस्टिंग में जिनकी रुई मेरे उस क्राइटेरिया यानी 5% से ज़्यादा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। ये जो सामने मार्क है इस पर आप क्लिक करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर लगा सकते हैं। ऐसे ही प्राइस पे आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर लगा सकते हैं। कॉस्ट पे आपने करना है, उस पर फ़िल्टर लगा के आप कॉस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद जब ये आपका सारा काम मुकम्मल हो जाए तो जाहिर सी बात है आपने इसको डाउनलोड करके अपने पास भी रखना है डाटा को, ताकि इन फ्यूचर भी आपको ज़रूरत पड़े या बाद में आपको बार बार स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आप अपनी इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी इसमें दो ऑप्शन है, एक तो डाउनलोड ऑल है कि तमाम जो लिस्टिंग स्कैन हुई है उसको डाउनलोड कर लेगा वो, डाउनलोड फिल्टर्ड है कि जो भी फिल्टर आपने लगाए हैं उस हिसाब से जो भी प्रोडक्ट्स इस लिस्टिंग में है तो उसको आपने अगर सिर्फ उनको डाउनलोड करना है, जाहिर सी बात है वही आपके काम की हैं, तो आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये नीचे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है पूरे डाटा के साथ। तो ये है स्कैन अनलिमिटेड। तो इसके मुताल्लिक़ अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश तो मैंने यही की है कि कम से कम वक्त में आपको मुकम्मल मेथड का और जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है इन डिटेल जाएँ तो फिर तो कितने घंटे का लेक्चर इस पे बन सकता है एक एक पॉइंट पे। तो जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि आपको काम देने वाले हैं, जिन पे मेन फोकस आपका होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर फिर भी किसी भी किस्म का इस स्कैन अनलिमिटेड के बारे में क्वेश्चन है आपका तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ।